तो दोस्तों आज फिर एक नई वैकेंसी की खबर लेकर के आया हूँ। ये वैकेंसीज़ हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया लेकिन कोर्ट का नाम नहीं बदला है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज़ हैं और ये वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और साथ में रिव्यू ऑफिसर, दोनों की रिक्रूटमेंट है 2021 का। इसके साथ ही इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट आए हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट की। जाइएगा नहीं, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपसे चर्चा करूंगा वैकेंसीज के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में और जाते जाते उसकी तैयारी के बारे में। जो रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट हैं वो है लेवल 8 में। लेवल 8 का मतलब होता है 47,600 रुपये आपका बेसिक सैलरी और आगे बढ़ करके वो 1,51,100 रुपये तक जाएगा। बाकी इसमें DA HRA वगैरह काफ़ी बढ़ता है, तो 47,000 अगर है तो इसमें आप जोड़ लीजिए 15,000 रुपया और एक्स्ट्रा बनता है। इसके कुल 46 पोस्ट हैं और उसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ये लेवल 7 का है। लेवल 7 का मतलब होता है 4600 ग्रेड पे और इसके 350 पद आए हुए हैं। इसके लिए आयु सीमा रखी गई है, मिनिमम एज 21 साल का आपको होना होगा और फिर मैक्सिमम उम्र 35 साल, अर्थात 1/7/2021, 1 जुलाई 2021 को 35 साल तक आपकी आयु हो। रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है 5 वर्ष का। SC ST OBC और स्किल्ड स्पोर्ट्समैन है उनको 5 साल का दिया गया है। एक्स सर्विसमैन जो हैं पूर्व सैनिक, उनकी जो भी नौकरी हुई है उसको माइनस करके +3 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन सभी जानते हैं कि यह फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब आते हैं इसके क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा गया है, पहला मांगा गया बैचलर्स डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी, अर्थात आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद और लिखा हुआ है अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो ए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू, अर्थात आपकी डिग्री ग्रेजुएट के बराबर हो। मैं बता दूं एक्स सर्विसमैन जो सार्जेंट रैंक एयरफोर्स के, पेटी ऑफिसर नेवी के और फिर आर्मी के हवलदार होते हैं, उन्हें भी ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट माना जाता है भारत सरकार की पत्रों के अनुसार, तो वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद मांगा गया है डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? वो एक रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त संस्थान हो या कोई विश्वविद्यालय हो, वहाँ से होना चाहिए। अगर यह डिप्लोमा नहीं है तो कहता है O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो NIELET या DOEACC सोसाइटी के द्वारा दी गई हो, या फिर CCC CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, अर्थात आपके पास कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए CCC सर्टिफिकेट। और इसके साथ क्या चाहिए? इसके साथ चाहिए मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट, मतलब अगर आप कंप्यूटर पे 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से टाइप कर सकते हैं तो आपकी पात्रता बनती है। अब इसकी फ़ी भी देख लेते हैं। फ़ी थोड़ी सी महंगी है। रिव्यू ऑफिसर के लिए जनरल और OBC कैंडिडेट को 800 रुपया भरना पड़ेगा। SC ST जो उत्तर प्रदेश के हैं, बाहर वालों के लिए नहीं, वो 600 रुपया भरेंगे दोनों पदों के लिए। अब एग्ज़ाम पैटर्न की चर्चा कर ली जाए। एग्ज़ाम पैटर्न होगा पार्ट 1 पार्ट 2 और इसके बाद इंटरव्यू नहीं होगा। पार्ट 1 में क्या होगा? सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा 2 पार्ट में। क्या क्या है? कंप्यूटर बेस्ड है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात जो लोग इसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है कि कम से कम निगेटिव मार्किंग हमने गलत तो नहीं किया, ये सोच से बच जाएंगे। इसके लिए पार्ट 1 के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, अर्थात मेरिट बेस्ड है। अगर आपको 100 में 100 आया तो आप पहले, अगर 100 में 10 आया तो आप पीछे। कुल 200 नंबर के प्रश्न होंगे, 200 MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और 3 घंटे में अर्थात 180 मिनट में आपको यह प्रश्न पत्र हल करना होता है। इसके बाद पेपर 2 में क्या रहेगा? पार्ट 2 जिसे कहते हैं, पार्ट 2 में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके लिए भी कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। टोटल 200 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। टोटल नंबर 200, 50 अंक और ड्यूरेशन 20 मिनट का आपको मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखा गया है पार्ट 2 में 25 आउट ऑफ 50 का होगा, जिसमें आपको 25 नंबर लाना होगा
और मिनिमम स्पीड ये मांगा गया है टाइपिंग का 25 वर्ड पर मिनट। 25-25 का खेल है इसमें। बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर आरओ एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन। अर्थात अगर आपका चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होता है तो आप चयनित हो जाते हैं वरीयता के आधार पर, मेरिट के आधार पर। इसके सिलेबस पे चर्चा कर लें। सिलेबस में इसके लिए पार्ट 1 में आएगा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और उसमें पहला होगा जनरल साइंस का, दूसरा होगा भारत का इतिहास, तीसरा होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट अर्थात भारत की आज़ादी की जो यात्रा रही है वो है। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी अर्थात पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर। इसके बाद है इंडियन एग्रीकल्चर, चूँकि उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ये जरूरी रहेगा। कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में जानना है। इसके बाद रहेगा आपको पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अर्थात ये जो विषय हैं भारत के संबंध में पढ़ेंगे आप। इसके बाद इसमें होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। विश्व का तो भूगोल आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, भारत के भूगोल और यहाँ जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आएगा करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट जो भी वर्तमान हो रहे हैं, जैसे ओलंपिक का हुआ या इस तरह की चीज़ें 1-1.5 साल का वो पढ़ सकते हैं आप। जनरल एप्टीट्यूड होगा और बाद आएगा आपको पढ़ना होगा पार्ट 2 के लिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। उसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में आपको 500 शब्दों का एक कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा, उसको देख देख करके आपको टाइप करना है। उसमें लिखा हुआ ही और शी शैल बी रिक्वायर्ड टू रीप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट बना रहेगा, उसको देख के टाइप करना और यही आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। इसके बाद आएगा स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश के सामाजिक परंपरा, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग और वहाँ के जीव जंतुओं आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। उसके बाद कहते हैं नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। देखिए यहाँ भी आपको हिंदी और अंग्रेजी पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल का ये रहेगा। और उसके बाद एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपको आना चाहिए, बेसिक जानकारी कंप्यूटर की, चूँकि पूछा गया है कि आप कंप्यूटर लेकर के आएंगे। इसके बाद है लास्ट डेट जो है 16 सितंबर 2021 को, उसके पहले आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसके बाद बंद हो जाएगा। इसकी वेबसाइट है recruitment.nta.nic.in। दूसरी वेबसाइट है www.allahabadhighcourt.in। इन दोनों वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। जो भी मित्र फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामना।